स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर खर्ग आइलैंड की है। ये ईरान के तट से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड है। आकार में छोटा लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बड़ा। अगर इसे ईरान की तेल वाली लाइफलाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1960 के दशक में अमेरिकी तेल कंपनी अमोको ने यहाँ बड़े पैमाने पर तेल टर्मिनल बनाने का काम शुरू किया था। धीरे धीरे ये जगह इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि आज ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल यही है। हर दिन यहां से करीब 70 लाख बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। यानी ईरान की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसी छोटे से आइलैंड से निकलता है। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका और इजराइल ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और न्यूक्लियर सुविधाओं पर हमले कर चुके हैं, तो फिर इस आइलैंड को क्यों छोड़ दिया गया? असल में इसके पीछे बड़ी रणनीति है। अगर खर्ग आइलैंड पर हमला हो जाता है और यहां से तेल का एक्सपोर्ट रुक जाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि दुनिया के तेल बाजार में ईरान की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से जाता है। अगर ये बंद हुआ तो तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा चीन पर, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन की कई रिफाइनरियां इसी तेल पर निर्भर हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ माइकल डोरन का कहना है कि अमेरिकी प्रशासन जानबूझकर इस आइलैंड को निशाना नहीं बना रहा। वजह यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध के बाद ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अमेरिका की एक तरह की रेड लाइन है। इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में बहुत बड़े बड़े तेल स्टोरेज टैंक बने हुए हैं। यहाँ तेल जमा किया जाता है, इसके बाद समुद्र में काफी दूर तक निकली लंबी जेटी पर सुपर टैंकर आकर खड़े होते हैं और तेल भरकर दुनिया भर में निकल जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछी हुई हैं जो ईरान की मुख्य भूमि पर मौजूद बड़े तेल क्षेत्रों से सीधे इस आइलैंड तक तेल पहुंचाती हैं। यानी जमीन के नीचे पाइपलाइन, ऊपर स्टोरेज टैंक और सामने खड़े सुपर टैंकर, पूरा सिस्टम इसी छोटे से आइलैंड पर टिका हुआ है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आइलैंड बहुत छोटा है ये और खुला है। अगर कोई बड़ा हवाई हमला हो जाए तो इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अमेरिका और इजराइल फिलहाल इससे दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर खर्ग आइलैंड पर हमला हुआ तो ईरान इसे अपने अस्तित्व का सवाल मान सकता है। जवाब में ईरान फारस की खाड़ी के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, कीमतें आसमान छू सकती हैं। इतना ही नहीं, ईरान खाड़ी क्षेत्र में गुजरने वाले तेल टैंकरों पर हमले भी शुरू कर सकता है। इससे पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ सकता है। कुछ विश्लेषकों का तो ये भी कहना है कि अगर हालात यहाँ तक पहुंचे तो ईरान के सहयोगी देश भी इस संघर्ष में कूद सकते हैं और फिर ये लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, यानी मामला सीधे वैश्विक टकराव तक जा सकता है। इसी वजह से फिलहाल अमेरिका और इजराइल इस आइलैंड पर कोई दखल देने से बच रहे हैं, ताकि युद्ध सीमित रहे और आगे चलकर बातचीत का रास्ता भी खुला रहे। फिलहाल की स्थिति ये है कि खर्ग आइलैंड पर सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से तेल की लोडिंग लगातार जारी है। लेकिन अगर युद्ध और बढ़ा तो ये छोटा सा आइलैंड अचानक दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक जगहों में से एक बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरे साथी रक्षा ने, मेरा नाम हिमांशु है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। नमस्ते।